बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपके साथ ऐसे हैक्स शेयर कर रही हूँ जो आपके बहुत सारे मुश्किल कामों को आसान बना देंगे। साथ ही एक ऐसा तरीक़ा शेयर करूँगी कि अगर उस तरीक़े को यूज़ करके आप अपने कपड़े वॉश करेंगे तो कपड़ों पर लगे हर तरह के दाग साफ़ हो जाएंगे, सफ़ेद कपड़ों का रंग निखर जाएगा और कपड़ों का मैल तो ऐसे साफ़ होगा जैसे लगेगा कि आपने नए कपड़े ख़रीदे हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। देखिए, अक्सर घरों में चाय के लिए पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत से लोग तो साशे पैकेट्स इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक साथ हाफ़ केजी का या 1 केजी का पैकेट ला के रख दें तो अक्सर पाउडर मिल्क में नमी आ जाती है या कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पाउडर मिल्क ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका पाउडर मिल्क ख़राब हो जाता है या उसमें नमी आ जाती है, तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है। उसके बाद आप हाफ़ केजी के 1 केजी के पैकेट्स आराम से ला के रखें। आपका पाउडर मिल्क कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही उसमें नमी आएगी। तो आपको बस क्या करना है, आप एक कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उस पर आप 1 टेबल स्पून नमक डाल लीजिए और फिर उसकी एक आप पोटली तैयार कर लीजिए। बस ये पोटली आपको बना के अपने पाउडर मिल्क के डब्बे में रख देनी है। अब आपका पाउडर मिल्क बिल्कुल ठीक रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 महीने भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इसमें नमी आएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीक़ा है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अक्सर इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग एक साथ ज़्यादा सारा पाउडर मिल्क ख़रीद के अपने पास नहीं रखते, साशे पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस तरीक़े को फॉलो करके आप बड़े पैकेट्स आराम से अपने पास रख सकते हैं। सेम यही तरीक़ा आपको यूज़ करना है चाय की पत्ती के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बारिशों के सीज़न में चाय की पत्ती में सीलन आ जाती है या चाय की पत्ती अगर ज़्यादा अरसे रखी रहे तो भी ख़राब होने लगती है। तो बस आपको इसी तरह से एक नमक की पोटली बनाकर चाय की पत्ती का जो आपका जार हो उसमें रख देना है। तो इससे भी आपकी जो चाय की पत्ती है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही बारिशों के सीज़न में चाय की पत्ती में सीलन आएगी। तो बस ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दूध के लिए, चाय की पत्ती के लिए। आप इस तरीक़े को फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कद्दूकश तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि टाइम के साथ कद्दूकश की धार कम होने लगती है। तो बस बहुत आसानी से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक आप ले लीजिए कप और कप को इस तरह से आप उल्टा रख लीजिए और कद्दूकश को आप इस तरीके से कप पर रब कीजिए। 5 से 6 मिनट आप इस तरीके से रब करेंगे, कद्दूकश की धार तेज़ हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, छुरी पर धार लगाने के लिए और कैंचियों पर धार लगाने के लिए भी आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो भी कप आप इस काम के लिए यूज़ कर रहे हों उसको आप सेपरेट रखिए, क्योंकि होता यह है कि जब हम छुरी पर धार लगाते हैं, कैंची पर धार लगाते हैं या कद्दूकश पर इस तरीके से हम धार लगाते हैं तो ये कप हमारा पीछे से काला हो जाता है। तो इसलिए एक सेपरेट कप रखिए इसी काम के लिए जिससे आप अपनी इन चीज़ों पर धार लगाएं। तो बस इस सिंपल से तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका कद्दूकश दोबारा शार्प हो जाएगा। स्टील के बर्तनों की शाइन टाइम के साथ ख़त्म होने लगती है, तो बस स्टील के बर्तनों में शाइन को वापस लाने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तरीक़ा मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा तो मैं आज आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। देखिए, स्टील के बर्तनों की अगर शाइन कम होने लगे तो आपको सिर्फ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वो थोड़ा सा आप बर्तन पर लगा लीजिए और स्क्रबर की हेल्प से अच्छी तरह से आप अपने स्टील के बर्तनों को स्क्रब कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट आप अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको स्टील के बर्तनों पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप सादे पानी से इसको वॉश कर लीजिए। इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपके स्टील के बर्तनों में ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी। तो जब भी स्टील के बर्तनों की शाइन ख़त्म होने लगे तो बस सिंपल सा आपको काम करना है, सिर्फ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है और स्टील के बर्तन आपके दोबारा शाइन करने लगेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल कैसा है। तो जी, स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आप ज़रूर यूज़ करें स्कैल्प मसाजर का। देखिए, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी स्कैल्प पर, आप मसाज करते हैं इससे, तो जो ब्लड फ़्लो होता है वो इंक्रीज़ होता है। हमारे बालों में जब ब्लड फ़्लो इंक्रीज़ होता है तो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, हेयर फॉल रुक जाता है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बाल हमारे हेल्दी हो जाते हैं।
आप अपनी स्कैल्प पर इस तरीके से हल्के हाथों से इससे मसाज कीजिए। एक तो इसका मसाज बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। जब आप इससे अपनी स्कैल्प पर मसाज करते हैं तो इतना सुकून मिलता है। अगर आपके सर में हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो तो आप इस तरीके से स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल करें। बिलीव मी, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल हल्का हो गया। और साथ ही बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास स्कैल्प मसाजर नहीं है तो आप मेरे कहने पर लाजमी स्कैल्प मसाजर बाय करें और रेगुलर इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप अपनी स्कैल्प पर इससे हल्के हाथों से मसाज करें। आप खुद देखेंगे कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे, बालों में शाइन भी आएगी। क्योंकि देखें, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा आपकी स्कैल्प पर तो आपके बाल तो हेल्दी होंगे ही। तो इसका आप लाजमी यूज़ करें, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो ये कैस्ट्रॉल होते हैं उनमें स्मेल सी आने लगती है। हम अच्छी तरह से वॉश भी कर लेते हैं, तब भी एक स्मेल सी हमारे कैस्ट्रॉल में रह जाती है। तो बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने छोटा सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, इस तरह से एक माचिस की तीली जला के आप कैस्ट्रॉल में रख दीजिए और फ़ौरन बंद कर दीजिए। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप इस तरह से लिड खोलेंगे। देखिए ये किस तरह से धुआं निकल रहा है। बस जितनी भी स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये छोटा सा काम करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई पुरानी टी शर्ट ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नेक की साइड है यहाँ से इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इसको रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लीजिए। अब शर्ट को आप वापस सीधा कर दीजिए। देखें ये इस तरह से हमारे पास तैयार हो गई है। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, देखिए ये जो हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं इनको कवर करके ना रखें तो इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो अप्लायंसेस को कवर करने के लिए या घर में और भी कोई ऐसी चीज़ें हों जिनको आप कवर करके रखना चाहते हो तो इस तरह से आप टी शर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी हम हैवी फर्नीचर को खिसकाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से टाइल्स पर लाइन पड़ जाती हैं जो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। वैसे तो टाइम के साथ वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको फ़ौरन रिमूव करनी हो तो उस जगह पे आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए, उस पर थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, फिर किसी कपड़े की मदद से ज़ोर ज़ोर से दबा के उसको आप रब करेंगे तो ये जो लाइन्स पड़ जाती हैं फर्नीचर की वो फ़ौरन साफ़ हो जाएंगी। कभी भी इस तरह से फर्नीचर की अगर लाइंस पड़ जाएं टाइल्स के ऊपर तो इंस्टेंट आप इस तरीके को फॉलो करके उन लाइंस को साफ़ कर सकते हैं। अगर आईसाइट वीक हो तो इस तरह की छोटी लिखाई हमें नज़र नहीं आती तो उसके लिए एक आसान सा हल है। आप क्या कीजिए, आप इसके लिए यूज़ कर लेंगे अपने मोबाइल के कैमरे का। जी हाँ, जो आपका मोबाइल का कैमरा है उसको आप ओपन कर लीजिए, वीडियो ओपन कर लीजिए या चाहें तो आप फ़ोटोज़ को ओपन करके भी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक पिक ले लीजिए और फिर उसको आप जूम करके देख सकते हैं या आप चाहें तो वीडियो को ओपन करके भी आराम से आपको ये लिखाई नज़र आ जाएगी। देखें बस इस तरीके से जो भी चीज़ है जिस पर लिखाई छोटी है आप इस तरीके से कैमरे पर रख लीजिए और आपको जो भी लिखा हुआ है वो आसानी से नज़र आ जाएगा। जिन लोगों की भी आईसाइट वीक हो और कोई छोटी लिखाई पढ़नी हो तो बस इस तरह से मोबाइल के कैमरे का यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल आइडिया है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कपड़े धोते हुए सर्फ के साथ आप ये 2 टैबलेट्स ऐड कर दीजिए, फिर आप देखिएगा जादू के कपड़े आपके कितने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन होंगे। कपड़ों का मैल अच्छी तरह से साफ़ होगा, सफ़ेद रंग के कपड़े आपके बहुत अच्छी तरह से निखर जाएंगे, कपड़ों में एक चमक आ जाएगी और कपड़ों पर किसी भी तरह का दाग हो वो एक दफ़ा के वॉश में मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप जब भी कपड़ों में सर्फ ऐड करें, आप चाहे हाथ से कपड़े धो रहे हों चाहे वॉशिंग मशीन में, तो आप पहले सर्फ ऐड कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं अपने सर्फ में मीठा सोडा शामिल करके रखती हूँ। अगर आप नहीं रखते तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून मीठा सोडा अलग से शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शामिल करनी है 2 एक्सपायरी टैबलेट्स। कोई सी भी आप एक्सपायरी टैबलेट ले लीजिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हों तो भी आप 2 टैबलेट्स शामिल कर दीजिए। हाथ से धो रहे हों तो भी आप इस तरीके से 2 टैबलेट्स अपने टब में शामिल कर दीजिए। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि टैबलेट्स आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए। कलर्ड मेडिसिन आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। सफ़ेद रंग की जो टैबलेट्स होती हैं उनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए।
बस ये 2 टैबलेट्स आप ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि आपके कपड़े कितने ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं इनमें बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं और कपड़ों को वॉश करने के लिए वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो कपड़े धोते हुए हमेशा 2 टैबलेट्स आप लाजमी शामिल कर दिया करें। अगर आपके पास एक्सपायरी टैबलेट्स ना हो तो कोई सी भी 2 टैबलेट्स आप शामिल कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि टैबलेट आपने वाइट कलर की ही यूज़ करनी है। तो इस तरीके से एक दफ़ा कपड़े वॉश करके ज़रूर देखिएगा और फिर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसको आप फुल बॉडी वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेमेडी है, जितनी भी टैनिंग होगी रिमूव हो जाएगी, मैल कुचैल मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा, रंग भी साफ़ होगा। वीक में 2 से 3 बार आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। बॉडी के किसी पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, बस फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। चलिए बताती हूँ कि रेमेडी को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल का आटा स्किन के लिए ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर है, जितनी भी डेड स्किन होती है रिमूव कर देता है, रंगत को भी साफ करता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ करता है, हमारी स्किन को नरम मुलायम चमकदार बना देता है, एंटी एजिंग होता है। तो जो भी फाइन लाइंस होंगी, रिंकल्स होंगी, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी जब इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है चावल का आटा, क्योंकि मैं अभी ये रेमेडी सिर्फ अपने हाथों के लिए बना रही हूँ, तो 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा बहुत होगा। अगर आप ज़्यादा प्रिपेयर करें तो क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो चावल का आटा यहाँ पर ले लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे बड़ा ही ज़बरदस्त सा पाउडर, और वो है एलम यानी फिटकिरी का पाउडर। एलम यानी फिटकिरी ये किसी भी आपको पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है, 20-30 रुपए की। आप फिटकिरी ले लीजिए और उसको आप पहले टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद ग्राइंड करके पाउडर बना के अपने पास रख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त होती है स्किन के लिए, पोर्स में जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ कर देती है, पोर्स को टाइट भी करती है, एंटी एजिंग भी होती है। जिन लोगों को एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और रंगत को साफ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर यंग उम्र से ही आप फिटकिरी का इस्तेमाल करें अपनी स्किन के लिए तो ये जो फाइन लाइन रिंकल्स बनने का प्रॉब्लम होता है ये काफ़ी लेट शुरू होता है, यानी आपकी स्किन पर जल्दी फाइन लाइन्स नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगी अगर आप अपनी यंग एज से ही फिटकिरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने फेस पर फिटकिरी का इस्तेमाल करें तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है, यानी 2 से 3 चुटकी। कभी भी बहुत ज़्यादा फिटकिरी एक बार में आप फेस पर नहीं इस्तेमाल करिएगा, वरना नुकसान होता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने ½ टीस्पून के बराबर फिटकिरी का पाउडर शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ½ टेबल स्पून चीनी। चीनी भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। अल्फ़ा ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होता है चीनी में, जो हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर देता है, सारी डेड स्किन को रिमूव कर देता है। अब जो अगली चीज़ इसमें शामिल करूंगी वो है मीठा सोडा, जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, बस उसी का इस्तेमाल करना है। ½ टीस्पून यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून टूथपेस्ट। देखिए, जो भी टूथपेस्ट आपके घर में यूज़ होता है उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, बस ½ टीस्पून के बराबर आप इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाने के लिए हम एक ज़बरदस्त सी चीज़ यूज़ करेंगे जो हमारी स्किन को इंस्टेंट शाइन देगी, इंस्टेंट ब्राइटनेस देगी, जो भी मैल कुचैल होगी उसको साफ़ कर देगी, और वो है कोका कोला। जी हाँ, इसका पेस्ट हम बनाएंगे कोका कोला से। स्किन की क्लीनिंग के लिए कोका कोला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको जब यूज़ करेंगे स्किन पर, आप देखेंगे इंस्टेंट जितना भी मैल कुचैल होगा वो फ़ौरन साफ़ हो जाएगा, स्किन एकदम शाइन करने लगेगी। बिल्कुल वही रिज़ल्ट आपको हासिल होंगे जो आपको ब्लीच करने से होते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ये रेमेडी है। तो आप यहाँ पर कोका कोला शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, बस इतनी शामिल करेंगे कि इसका पेस्ट आसानी से बन जाए, ना बहुत ज़्यादा थिन हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, बस इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। बस ये पेस्ट अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको अप्लाई करेंगे। जिस जगह भी आपको अप्लाई करना हो उसको पहले आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 5 से 8 मिनट आप अच्छी तरह से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद कम से कम 20 मिनट आप इसको लगे रहने देंगे। 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर देंगे। वॉश ऑफ करने के बाद आप इंस्टेंट अपनी स्किन देखेंगे, ऐसी ज़बरदस्त आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, शाइन करने लगेगी। वीक में 2 से 3 बार आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपके हाथ पैरों का कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। गर्दन पर जो भी मैल कुचैल होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। अंडर आर्म्स के लिए इस्तेमाल करें, फुल बॉडी की क्लीनिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके ज़बरदस्त से आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आज मैंने अपने बालों के लिए बनाई है ये मेहंदी। अक्सर लोग मेहंदी अपने बालों में इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते कि ऑरेंज या रेड सा शेड आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं मेहंदी बनाती हूँ इससे बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आता है। इस तरीके को यूज़ करके अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे तो ऑरेंज या रेड शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा, डार्क ब्राउन शेड आएगा, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वाइट बालों की बहुत अच्छी कवरेज भी हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेहंदी मैंने किस तरीके से प्रिपेयर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तरीका आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।